आज हम लोग देखने वाले हैं रूट नंबर का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ध्यान से समझना है ना, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको यहां पे ऐड जो करना है, जोड़ना है, वो है 2√5 प्लस 3√5। अब यहां पे आपको सबसे बेसिक चीज जो ध्यान रखना माइंड में, वो क्या रखना है? देखो, हम लोग जब भी कोई चीजें जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो सेम चीजों को ऐड करते हैं। तो सेम चीजें यहां पे क्या होगा, तो यहां देखो, अगर हम लोग बात करें √2 और √2 को, तो ये दोनों सेम है, तो ये जुड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है √2 प्लस √3, और आप अगर इसको जोड़ करके √5 लिखते हो, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि √2 अलग है, √2 और √3 अलग अलग है, ये ऐसे नहीं जुड़ेगा। समझ आया? अब देखो हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, तो फिर यहां पे दो पीस देखना, ठीक है, 2 पीस √5 है और यहां पे 3 पीस √5 है। तो 2 पीस √5 और 3 पीस और √5, कितना पीस हुआ? 5 पीस। तो इसको एकदम सिंपल है, 5 पीस √5। समझ आया? तो ये एक था। एक और हम आपको एग्जांपल समझा देते हैं। सेकेंड एग्जांपल कि सपोज 5√2 है प्लस 3√2 है प्लस 8√2 है। तो यहां पे सबसे जो मेन चीज है वो क्या देखना है कि √2 है, तो √2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। अब क्या करना है, √2 कितना पीस है? 8 पीस। √2 3 पीस और √2 5 पीस, तो जोड़ दो भाई, 5 पीस और 3 पीस, 8 पीस और 8 पीस, 16 पीस, टोटल 16 पीस हुआ। तो यहां पे 16 लिखना है और √2 लिख देना है। बताओ, इससे सिंपल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता इससे सिंपल, है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका सब्ट्रैक्ट पार्ट वाला, कि कैसे हम लोग इसको घटाएंगे, कैसे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में आ जाओ। तो आपको ये चीजें तो पता होगा कि सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करने में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम टाइप होता है। तो सब्ट्रैक्ट जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे भाई, देखो 5 पीस √3 है, कितना पीस है भाई? 5 पीस √3 है, और यहां पे 3 पीस, 3 पीस √3 है। तो बताओ, ये प्लस में है, ये माइनस में है, 5 पीस में 3 पीस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2 पीस। तो यहां पे आप लिखोगे 2 पीस √3। एकदम सिंपल है। तो ये फर्स्ट हो गया। एक और आपको एग्जांपल समझा देते हैं हम। 7√5 प्लस, अच्छा माइनस 6√5। तो यहां देखो, √5 यहां पे भी है, √5 यहां पे भी है। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये 7 पीस है, 7 पीस में 6 पीस सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा? 1 पीस बचेगा। 7 पीस में 6 पीस चल जाएगा तो 1 पीस बचेगा, तो केवल यहां पे बचेगा √5। समझ आ गया? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए आप सेम चीजों को ऐड करोगे, अलग अलग चीजों को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। अब देखना मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं हम लोग। ये रहा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का खास बात यह है कि इसमें आपको सेम वगैरह नहीं देखना है, लाइक टर्म नहीं देखना है। फिर क्या देखना है भाई? सिंपल इसमें यह करना है कि जो बिना रूट वाला नंबर होता है उसको बिना रूट से मल्टीप्लाई कर दो, और जो रूट वाला नंबर होता है उसको रूट से मल्टीप्लाई कर दो। दैट्स इट। इतना सिंपल तरीके से करना है। तो 7 को 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा भाई? 14 और √3 को √2 से करोगे तो कितना होगा भाई? √6। समझ आया? एक और आपको बता देते हैं। √5, 3√5 मल्टीप्लाई 7√5, इसको कैसे करोगे? तो यहां देखना, 3 मल्टीप्लाई 7 बिना रूट वाला 21, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे होगा तो कितना? √25, √25। लेकिन आप इस √25 को 5 भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, क्योंकि वो 5 का स्क्वायर है 25। तो इसी तरीके से अगर दोनों सेम रहता है रूट में,
तो √5 मल्टीप्लाई √5, केवल 5 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 21 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 105। समझ आया? तो मल्टीप्लीकेशन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब डिवीजन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना, डिवीजन देखना, ठीक है। और ये रहा आपके सामने डिवीजन। डिवीजन में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो देखना। अगर ये 4√6 है और ये है 2√3, क्लियर है? यहां पे अगर हम लोग को डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, बिना रूट वाले से बिना रूट को काट दो, 2 आ गया। और रूट वाले से ही रूट को काटना है, तो रूट वाले से रूट को काटोगे तो √3 2 जार √6, तो यहां पे 2 नहीं लिखना है, √2 ही लिखना है। तो रूट से रूट को काट के रूट में ही लिखना है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते कि √6 है और नीचे 2 है तो 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा √3, ये गलत है, ये ऐसा नहीं कर सकते। ये तो पहली नंबर ये रूट में नहीं है, तो बिना रूट वाले को रूट वाले से काट नहीं सकते, यही गलत हो जाएगा आपका, है ना? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या करोगे, उसको रूट के साथ ही काटना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, अभी आपके पास जो आंसर बचा है 2 है और √2 है, तो इसका आंसर होगा 2√2। चलो, हर एक में एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लिए हैं, तो यहां पे भी एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेते हैं और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ करके जाएंगे भाई, आंसर आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में, है ना? तो यहां पे एक और हम लोग ले लेते हैं कि सपोज √12 डिवाइडेड बाय अगर आपको 2 करना है तो कैसे करोगे, ठीक है? तो यहां देखना, इसको हम लोग कैसे इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। √12 तो रूट के अंदर है, बट जो 2 है वो रूट में नहीं है, क्लियर है? अब इसको रूट के अंदर पहले डालो, तो कैसे डालेंगे, तो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसको हम लोग ऐसा करेंगे √12 और इसको रूट के अंदर डाल लेंगे 4, डाल सकते हैं भाई, क्योंकि 4 से वापस निकालेंगे तो 2 ही आएगा। अब कट कर सकते हैं, तो अब अगर हम लोग कट करेंगे तो √4 3 जार √12 और दोनों रूट में है, आंसर भी रूट में ही आएगा। तो आंसर इसका कितना आया, इसका आंसर आ गया √3। समझ आया भाई? बताओ, आ गया है? चलो, एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, है ना? आपको दे रहे हैं √15 अपॉन √3, इसका आंसर जरूर बताते हुए जाना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी इस टाइप का वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।